हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मुझे पता है एग्जैक्टली कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट का बहुत शदीद इंतजार होगा, क्योंकि ये वो वाहिद टॉपिक है जिस पर बच्चों को आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं या इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते इस सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ये सवाल उनको बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें करना क्या होगा, ये इस टॉपिक में एग्जाम में जो सवाल बनता है वो किस तरह से आ सकता है। एक तो सिंपली आपके पास सवाल होगा कि प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट को इन केस ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में भी प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट का अपना रिलेशन है। यानी ये सवाल एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि शो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी को। देखने में तो एग्जैक्टली आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यानी इस तरफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के सम के साथ, और यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया गया। वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया यानी ए डॉट बी, और वेक्टर ए को सी से मल्टीप्लाई किया गया जो कि ए डॉट सी होगा। लेकिन हमें सिंपल ऐसे सॉल्व करके नहीं देना एग्जैक्टली, क्योंकि वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको इसे प्रूफ करके देना होगा, और वेक्टर के अंदर हम किस तरह से इसे प्रूफ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने करना क्या है, यहां पर गौर करें तो आपको 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो एग्जैक्टली पहले जो अजम्पशन हम इसमें लेने वाले हैं वो 3 वेक्टर्स होंगे, और 3 वेक्टर्स को हम कंसिडर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रूफ की, क्योंकि एग्जैक्टली डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन के स्टार्ट में या तो आप डेरिवेशन की हेडिंग डाल दें या फिर प्रूफ की हेडिंग डाल दें। तो चलिए 3 वेक्टर्स मैं कंसीडर कर रहा हूं। कंसीडर 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, विच आर गिवन एज, जो नीचे दिए गए हैं। अच्छा, अब यहां पर जो हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लेने हैं, ईजीएस्ट वे में, यानी हमें मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर तीनों वेक्टर कंसीडर करने होंगे। जो ईजीएस्ट वे है इनकी डायरेक्शन को कंसीडर करने का, वो आप समझ लें कि आपने क्या करना है, तीनों वेक्टर्स को इस डायरेक्शन पे लेना है। यानी वेक्टर ए को आप अलोंग एक्स एक्सिस यानी सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर लोगे, ये आपके पास आ गया वेक्टर ए, और वेक्टर बी को थोड़ा सा आपने टिल्ट रखना है, यानी कुछ इस तरह से हम लेंगे वेक्टर बी को, वेक्टर बी एट सम एंगल, कुछ एंगल के साथ हम वेक्टर बी को कंसीडर करेंगे, और वेक्टर सी को भी कुछ थोड़े से एंगल के साथ हमने कंसीडर करना होगा। यहां पर वेक्टर बी और वेक्टर सी की डायरेक्शन एज इट इज सेम नहीं है। वेक्टर बी कुछ एग्जैक्टली थोड़े से कम एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन के साथ है, जबकि वेक्टर बी और उससे थोड़ा सा ज्यादा। चलिए डायग्राम पर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको मजीद और क्लैरिफाई हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। जो 3 वेक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं, इन तीनों वेक्टर्स को हमने किस तरह से इंप्लीमेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो हम फॉलो करेंगे। यहां लेफ्ट हैंड साइड पर गौर करें तो लेफ्ट साइड आपको ये बता रही है कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम के साथ। यानी वेक्टर ए को आपने अलग प्लेस करना होगा, देन फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम के साथ, यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी के रिजल्टेंट के साथ। तो चलिए हम सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये आ गया आपके पास x एक्सिस। अच्छा, वेक्टर बी चूंकि हम डिस्कस करके आ चुके हैं, वेक्टर बी को हमने
अलहदा अलोंग एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन पर मौजूद है, ये डायरेक्शन भी मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ली है ताकि हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले सकें वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम के साथ। तो वेक्टर बी को आपने रखना है विद द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पर वेक्टर ए मौजूद है, यानी वेक्टर ए को आपने अलोंग एक्स एक्सिस प्लेस कर लिया, ठीक है। ये आ गया आपके पास वेक्टर ए। अच्छा, अब आपने वेक्टर बी को वेक्टर सी के साथ सम करवाना है और ये जो समेशन होगा वो बाय हेड टू टेल रूल होगा। बाय हेड टू टेल रूल हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर ऑलरेडी हमने ये जो है एडिशन का मेथड पढ़ा था, हेड टू टेल रूल, ठीक है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रीवियस 2 to 3 वीडियोस बिफोर हम इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप पहले देख लेंगे तो उसके बाद ये टॉपिक आपको मजीद ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर होगा। चलिए, अब हमने वेक्टर बी को वेक्टर सी के साथ सम करवाना है। तो वेक्टर बी मैंने ड्रॉ किया ठीक उसी डायरेक्शन पर जिस डायरेक्शन पर वेक्टर बी मौजूद है, यानी कुछ इस तरह से है वेक्टर बी, ठीक है। ये आपके पास हो गया वेक्टर बी और वेक्टर सी को भी हम सेम उसी डायरेक्शन पे ड्रॉ करेंगे, पर वेक्टर सी को आपने वेक्टर बी के साथ ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल। किस तरह से एडिशन करते हैं हेड टू टेल रूल का, उसको हम यहां रिव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि इस पे ऑलरेडी वीडियो है, उसको देख ले जाकर। अच्छा चले, हमने वेक्टर सी को वेक्टर बी के साथ जो ऐड करना होगा वो बाय हेड टू टेल रूल करना है। और हेड टू टेल रूल ये कहता है कि जो वेक्टर सी की टेल होगी वो आपने वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन करनी है। तो वेक्टर सी की टेल को हमने वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन कर लिया और ये आपके पास आ गया वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का सम यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी जो इन दोनों का सम अप है टोटल वेक्टर है, वो हम कैसे बनाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए आपने हमेशा पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना होता है। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, और क्योंकि ये रिजल्टेंट है वेक्टर बी और वेक्टर सी का, तो एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, ठीक है। अच्छा, यहां पर वेक्टर भी कुछ ना किसी ना किसी एंगल पर है, तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, ये थीटा हो गया। ठीक इसी तरह से वेक्टर सी भी जो है वो एंगल ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये आ गया वेक्टर सी का एंगल। और जो एंगल वेक्टर ए बना रहा है वो भी आप यहां दिखा दें कि रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी हमने यहां ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है वो यहां दिख रहा है थीटा, राइट। चलिए, अब हमने जो काम यहां पर किया उसे हम यहां लिख भी लेते हैं ताकि आप लोगों के पास एक नोट्स की शक्ल में डेरिवेशन कंप्लीट हो सके और इसे आप लोग अपने पास रजिस्टर में कॉपी करें और फिर इसकी एक आध दफ़ा प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो जो काम हमने किया, सिंपली हमने क्या किया, वेक्टर ए को अलोंग एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन पर हॉरिजेंटली जिस डायरेक्शन पर मौजूद था, ठीक उसी तरह से हमने सेम उसी डायरेक्शन पर रखा है। तो हम लिख लेते हैं कि वेक्टर ए इज प्लेस्ड on x axis and then और उसके बाद बेटा हमने क्या किया था, वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड कर लिया बाय हेड टू टेल रूल, एंड देन वेक्टर ऐड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। चलिए, जो काम हमने यहां डायग्राम के अंदर किया वो बात मैंने यहां मेंशन कर ली कि हम इस पे क्या करके आ चुके हैं। सिंपल, आपने वेक्टर ए को अलोंग एक्स एक्सिस प्लेस किया और वेक्टर बी को एंड सी को आपने ऐड करवा दिया बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर बी के साथ हमने वेक्टर सी को ऐड कर दिया बाय हेड टू टेल रूल और उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो बराबर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। अच्छा, अब हम करने वाले हैं इन वेक्टर्स को रिजॉल्व, इन तीनों ही वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, वेक्टर बी को अगर मैं रिजॉल्व करने के लिए कहूं तो कैसे रिजॉल्व करते हैं। अगर आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक की वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखें, नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है और उस लिंक के थ्रू आप लोग जो है ना पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को ये टॉपिक मजीद और अच्छे से क्लियर हो सके। अब वेक्टर बी को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, वेक्टर बी को रिजॉल्व हम सिंपली क्या करेंगे, वेक्टर बी को उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर देंगे। एक कॉम्पोनेंट होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा और उसे हम ऐड कर देंगे बाय हेड टू टेल रूल सेकंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ,
अब जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो होगा बी एक्स, और ठीक इसी तरह से वेक्टर बी का वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो होगा बी वाई के बराबर। यहां पर आप लोगों को कोई सवाल नहीं होगा एग्जैक्टली क्योंकि हमने सिंपली वेक्टर बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया, और यानी बी एक्स और बी वाई। ठीक इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर सी को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करूं तो बेटा उसका वे क्या होगा, सिंपली आपने वेक्टर सी का वो कंपोनेंट जो आपने अलोंग एक्स एक्सिस रखना है उसे मैं यहां पर दिखा देता हूं, उसे मैं सिंपली यहां दिखा देता हूं कि वेक्टर बी का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था अलोंग एक्स एक्सिस वो हो गया बी एक्स, और ठीक इसी तरीके से वेक्टर सी का वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आपने अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व किया वो हो जाएगा, यहां मैंने लिख लिया वेक्टर सी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह आपने इस रिजोल्यूशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो जो कि अलोंग एक्स एक्सिस था उसको आपने सेकंड वेक्टर जो कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा वो हो जाएगा सी वाई, वो आपने यहां दिखा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, वेक्टर सी को भी अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर दिया। जो अलोंग एक्स एक्सिस का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन रहा था वो था सी एक्स, और ठीक उसी तरह वेक्टर सी का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के पैरेलल था वो हो जाएगा सी वाई। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, यहां पर हम एक ही जगह मेंशन करते हैं, तो ये आपके पास सी वाई हो गया और ये आपका है वेक्टर बी वाई, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट और वेक्टर सी का वाई कंपोनेंट। ठीक इसी तरीके से वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हो, अब आप ठीक इसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर को भी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करोगे। अब अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर, चूंकि हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम था, वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम था, तो यहां पर आप कैसे रिजॉल्व करोगे वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप रिजॉल्व करते हो अलोंग एक्स एक्सिस तो वो बन जाता है बेटा आर एक्स। ठीक है, और आर एक्स को आप यहां दिखा दें कि ये आपके पास आर एक्स हो गया, और जो आपके पास वेक्टर ए था वो आप चाहे तो यहीं पर नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब ये आपके पास आर एक्स हो गया, और अगर हम उसके वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं रिजल्टेंट कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर को तो वो बन जाएगा आर वाई। ठीक है, अच्छा उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, हमने रिजल्टेंट वेक्टर को उसके अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस किस तरह से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व किया, यानी आर एक्स और आर वाई। अच्छा, ये सब हमने क्यों किया, क्यों हमने वेक्टर बी को भी वेक्टर सी को भी और रिजल्टेंट वेक्टर को भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया, ये इंशाल्लाह आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम इसी की मदद से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट को प्रूफ करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन में आपसे क्या कहा गया, इक्वेशन में आपसे कहा गया कि वेक्टर ई ए का आपने डॉट लेना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के सम के साथ। तो मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ए का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के सम के साथ। अब वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का जो सम है वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए डॉट आर यानी वेक्टर ए डॉट रिजल्टेंट वेक्टर जो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम के बराबर है। अच्छा, अब उसके बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि हम उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, डॉट वेक्टर्स का जब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं उसको हम बराबर कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लिकेशन के। तो अब ये देखिए वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपने ले लिया यहां पर वेक्टर ए। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से जो रिजल्टेंट वेक्टर आपने लेना होगा, अब यहां जो हम डायरेक्शन रख रहे हैं बेटा, यहां एक बात चीज एक नोट कर लो कि हम जो प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा
अब आप देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट जो आपने अलोंग एक्स एक्सिस लिया था वो किसके बराबर था, आर एक्स के बराबर था। उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, आर एक्स के बराबर होगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो आर एक्स के ऊपर वेक्टर आपने मेंशन करना है। तो यहां पर हमने क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है तो रिजल्टेंट वेक्टर का याद रखिएगा वो मैग्नीट्यूड लेना होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसी पॉइंट पर बच्चों को बहुत कम कंफ्यूजन होती है बेटा कि हम रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वो आर एक्स क्यों ले रहे हैं। हम आर एक्स इसलिए ले रहे हैं, हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड के बराबर करना है, हम आर एक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें किसी एक डायरेक्शन पर रहकर बात करनी है। हम वेक्टर ए का डॉट ले रहे थे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, तो आपने वेक्टर ए की डायरेक्शन को ही फॉलो करना है। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का वो शैडो, वो प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है या जो वेक्टर ए पर लाई कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आर एक्स के। अच्छा, अब अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं कि यार आर एक्स, यहां मैं साइड पे दिखा रहा हूं कि आर एक्स जो है वो बराबर है बी एक्स प्लस सी एक्स के, तो ये बात गलत नहीं होगी। एग्जैक्टली देखिए आर एक्स हमें पता है कि आर एक्स को जब आपने उसके अलोंग एक्स एक्सिस यानी रेक्टेंगुलर वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो आर एक्स के बराबर है जो यहां तक है, और ये बराबर होगा आर एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स के। तो हम लिख सकते हैं कि आर एक्स बराबर है बी एक्स प्लस सी एक्स के, बी एक्स प्लस सी एक्स के। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब मैं क्या करने वाला हूं, सिंपली ए डॉट आर को ए डॉट आर। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर की पहले बात कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर पे गौर करें, हम इसको ब्लैक से ही कंटिन्यू करते हैं। देखें अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर था, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के सम के बराबर। तो हम रख लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की जगह पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एज इट इज रहने दिया, और आर एक्स यानी आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट था जो अलोंग एक्स एक्सिस था और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो आर एक्स के बराबर था, और आर एक्स क्योंकि बी एक्स प्लस सी एक्स के सम के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि आर एक्स की जगह पर बी एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया तो समझ लो आप लोगों ने डेरिवेशन कर ली। अब थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद हमारी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। वेक्टर ए डॉट प्लस वेक्टर सी, इसे हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि गौर करें लेफ्ट साइड यही थी जो हमें लेकर आनी थी, और राइट साइड को अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, सिंपली हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर हो जाएगा ए बी एक्स के, और इसी तरह अगर वेक्टर ए जो है का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर सी एक्स के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर हो जाएगा ए सी एक्स के। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, हमें चूंकि पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी एक्स के। ठीक है, जिस बी एक्स की जगह पर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, क्योंकि x है तो हम cos थीटा लेंगे क्योंकि यहां जो एंगल बन रहा है वो फ्रॉम द x एक्सिस है, और ये इस पर हम ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट की जो बेसिक रिलेशन है वहां पर भी हमने इस बात को ड्राइव किया था। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज डॉट प्रोडक्ट का बिल्कुल स्टार्टअप जो कि डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन थी उसके साथ मैंने उसका मैथमेटिकल रिलेशन भी ड्राइव करवाया था, वहां पर हमने बी एक्स को बी कॉस थीटा के बराबर कैसे लिखा है वो बात मैंने वहां पर समझाई है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, बी एक्स की जगह पर बी कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हो ए डॉट बी की जगह पर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा या फिर आप ए बी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी। इसी तरह अगर आपके पास दो वेक्टर जो कि ए डॉट बी थे, अब आपने वेक्टर ए के साथ अगर वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो एग्जैक्टली ये किसके बराबर होगा, सिमिलरली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा और वेक्टर सी का वो मैग्नीट्यूड होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा यानी ए सी एक्स, और ये ए सी एक्स बराबर होगा ए सी कॉस थीटा के। पर यहां पर हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम ए सी एक्स की जगह पर ए डॉट सी लिखने वाले हैं और ए बी एक्स की जगह पर ए डॉट बी लिखने वाले हैं यहां पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एग्जैक्टली ये बात हम ऑलरेडी करके प्रूव करके आ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो यहां पर ए डॉट बी प्लस सी का वेक्टर एज इट इज आ गया। अब हम राइट साइड पर जाते हैं, राइट साइड पर ए बी एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे बेटा, ए बी एक्स की जगह पर आप ए डॉट बी लिख सकते हो, और ठीक इसी तरह से ए सी एक्स की जगह पर आप ए डॉट
सी का वेक्टर लिख सकते हो। अब गौर करें, यही चीज हमें प्रूफ करके देनी थी, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सेम रिसेम्बलेंस। तो इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट को हमने प्रूफ कर लिया है और यहां पर लिख लीजिएगा प्रूव्ड। तो उम्मीद है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसे रजिस्टर पर कॉपी कर सकें। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कंसर्न जो आगे आने वाले टॉपिक होंगे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।